क्या आप अभी भी बेसिक एक्सेल फॉर्मूला यूज करते हो? तो ये वीडियो आपके लिए है। वेलकम बैक टू कैंपस टू कॉर्पोरेट। आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे एक्सेल फॉर्मूला कवर अप करेंगे जो आपके एक्सेल वर्क को 10x फास्टर कर देगा। सो वॉच द वीडियो टिल द एंड। चलिए हम अपना डेटा देख लेते हैं। हमें एम्प्लॉय डेटा गिवन है और इसमें हमें पहला टास्क है कि एम्प्लॉय आईडी लिख के हमें एम्प्लॉय की डिटेल्स फाइंड आउट करनी है एज पर रिक्वायरमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कुछ सेल सिलेक्ट करेंगे और उसे मर्ज कर लेंगे। ये मैं माइक्रोसॉफ्ट 365 यूज कर रही हूँ। और उसके बाद शॉर्टकट की यूज करेंगे Alt+HMWC और यहाँ पे मैं लिख दूंगी फाइंड डिटेल्स। अब कुछ कॉलम क्रिएट करते हैं जैसे एम्प्लॉय आईडी, नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी एंड मैनेजर। ये कुछ डेटा हमें चाहिए। इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करने वाले एक्स लुकअप। एक्स लुकअप वी लुकअप का एडवांस वर्जन है और इससे हम इजिली कोई भी डिटेल फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम एम्प्लॉय आईडी लिखते हैं। एम्प्लॉय आईडी हम चाहें तो मैन्युअली लिख सकते हैं या फिर आप डेटा वैलिडेशन का भी यूज कर सकते हैं। डेटा वैलिडेशन आपको एक लिस्ट क्रिएट करके दे देगा सो दैट आप कोई भी एम्प्लॉय आईडी कभी भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें शॉर्टकट की यूज करनी पड़ेगी Alt+AV। ठीक है, डेटा वैलिडेशन के लिए यहाँ पे हमें रेंज देनी है एम्प्लॉय आईडी की और उसके बाद हम अप्लाई कर देते हैं। ये हमारा डेटा वैलिडेशन हो गया। अब आप देख सकते हैं कि आपको सारे एम्प्लॉय आईडी एक ही जगह पे दिख रही है, आपको मैनुअली लिखने की जरूरत नहीं है। अब हम एक्स लुकअप फॉर्मूला लेते हैं। सबसे पहले हम लुकअप वैल्यू देंगे और ये लुकअप वैल्यू हमें एम्प्लॉय आईडी में मिलेगी, उसे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमें जो आउटकम चाहिए, पहले हमें नेम चाहिए तो अब हम वो वाली रेंज देंगे और उसके बाद अगर ये ना मिले मीन्स ये फाइंड आउट ना हो तो वहां पे वैल्यू आनी चाहिए नॉट फाउंड, वो मैं डबल कोटेशन के अंदर लिख दूंगी। अब कॉमा लगाने के बाद हम 0 लिखेंगे फॉर एग्जैक्ट मैच और उसके बाद लिखेंगे 1 क्योंकि हमें लेफ्ट टू राइट में फाइंड आउट करना है। तो दैट्स इट, हमारा आंसर आ गया। अब अगर हम सेम फॉर्मूले को आगे कॉपी पेस्ट कर दूंगी तो उसमें एरर आएगा क्योंकि एम्प्लॉय आईडी भी आगे शिफ्ट हो जाएगी। तो उसके लिए हमें F2 प्रेस करना है और एक करेक्शन करना है, दैट इज एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय आईडी के रेंज को फ्रीज कर देना है। उसके लिए आप शिफ्ट F4 का यूज कर सकते हैं, डॉलर साइन लगा के इसे लॉक कर दें सो दैट आप कॉपी पेस्ट करें तो ये दोनों चीज आगे मूव ना हो। अब मैं जैसे इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट करूंगी मुझे एक्यूरेट आंसर मिलेगा, लेकिन सैलरी और मैनेजर में नहीं मिलेगा क्योंकि सैलरी और मैनेजर का आउटकम का रेंज अलग है। उसके लिए मुझे बस सैलरी का रेंज F और मैनेजर का I को लिखना है, करेक्ट करना है सो दैट मैं F2 लिख के बस आउटकम वाला रेंज चेंज कर सकती हूँ। और उसके लिए मैंने उसके सैलरी के लिए F रेंज सिलेक्ट कर लिया है और मैनेजर के लिए मैं I रेंज सिलेक्ट कर लूंगी। सो दैट्स इट, हमें छोटी सी करेक्शन में हमारा पूरा फॉर्मूला एक्यूरेट हो गया। नाउ आप जो भी एम्प्लॉय आईडी सिलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग सारी डिटेल्स एक्यूरेटली आ जाएगी। आप देख सकते हैं कि जो भी मैंने एम्प्लॉय आईडी लिखा है उसकी डिटेल्स मैंने डेटा में भी चेक कर लिया। ऐसे ही हम अपने कोई भी एम्प्लॉय आईडी की डिटेल्स बिग डेटा में फाइंड आउट कर सकते हैं इजिली। चलिए अब बॉर्डर लगा देते हैं, शॉर्टकट कीज Alt+HBA और उसके बाद हम अपने एम्प्लॉय आईडी, नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी को बोल्ड कर देते हैं, शॉर्टकट कीज Ctrl+B। अब हम एक्स लुकअप का यूज करके एक समरी के फॉर्म में भी डिटेल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ये मैंने सेपरेटली कॉलम में किया है। अब मैं एक ही सेल में सारी डिटेल्स फाइंड आउट करूंगी। तो चलिए लिखते हैं समरी और कुछ सेल्स को करते हैं मर्ज, शॉर्टकट कीज Alt+HMWC और इसमें मैं अब कॉलम वाइज नहीं एक ही सेल में वर्टिकल बार का यूज करके मैं डिफरेंट डिफरेंट डिटेल्स लिखूंगी। सबसे पहले मैं लिखती हूँ नेम, वर्टिकल बार, फिर डिपार्टमेंट, फिर उसके बाद मैं लिखूंगी सिटी और सिटी के बाद मुझे चाहिए परफॉर्मेंस। फॉर एग्जांपल अगर मुझे एम्प्लॉय आईडी कार्ड जनरेट करना है तो मुझे इतना डिटेल्स रिक्वायर्ड है। अब हम एक्स लुकअप को बार बार कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, एक ही सेल में सारी डिटेल्स फाइंड आउट कर लेंगे यूजिंग एम्प्लॉय आईडी। अब हम नीचे भी अपने सेल्स को मर्ज कर लेते हैं और हम अपना एक्स लुकअप का फॉर्मूला यूज करेंगे। सबसे पहले हम सेल मर्ज करते हैं और उसके बाद आप बस ध्यान रखें कि आप थोड़ा पार्टीशन रखें सो दैट डिफरेंस पता चले, इसलिए मैंने वर्टिकल बार का यूज किया है। आप डेलीमीटर या किसी और साइन का भी यूज कर सकते हैं। एक्स लुकअप लेते हैं, लुकअप वैल्यू मैं एम्प्लॉय आईडी दे रही हूँ जो ऊपर लिखा है और उसके बाद मुझे एम्प्लॉय आईडी मिलेगी कहाँ, वो रेंज दे देते हैं दैट इज A2 से A16 तक और उसके बाद हम कॉमा लगा के अपने आउटकम्स वाले रेंज देंगे। सबसे पहले हमें नेम चाहिए तो नेम लिखा। अब मैं एम्परसेंड सिंबल दैट इज एंड सिंबल का यूज करके डिफरेंट डिफरेंट आउटकम्स के रेंज दूंगी। तो मैंने सिंबल यूज कर लिया। अब मुझे अपना वर्टिकल बार यूज करना है तो वो एक टेक्स्ट है तो मुझे उससे डबल कोटेशन के अंदर रखना है क्योंकि वो टेक्स्ट में काउंट होगा। उसके बाद सेम मैं एम्परसेंड सिंबल का यूज करूंगी, जहां जहां आपको लग रहा है कि आपको कॉमा लगाना चाहिए वहां आपको कॉमा नहीं लगाना, एम्परसेंड सिंबल लगाना है।
इससे लेके हम डिफरेंट डिफरेंट आउटकम जो जो मैंने ऊपर नेम लिखा है, नेम, डिपार्टमेंट, सिटी, उसके रेंज सेलेक्ट कर सकती हो। तो सेम आप एम्परसेंड का सिंबल लगा के और डबल कोटेशन के अंदर वर्टिकल बार यूज करके आप डिफरेंट डिफरेंट आउटकम्स वाले रेंज को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके आपका पूरा वैल्यू एक ही सेल में आ जाएगा, आपको सेपरेटली कॉलम वाइज करने की जरूरत नहीं है। बस ध्यान रखें कि जो आप साइन यूज कर रहे हैं उसको डबल कोटेशन के अंदर रखें। तो सबसे पहले हमने नेम का ले लिया, डिपार्टमेंट का ले लिया, अब हमें सिटी और परफॉर्मेंस का लेना है। तो वन बाय वन आप बस रेंज की ध्यान रखें कि आप एक्यूरेटली रेंज सिलेक्ट कर रहे हैं। तो दैट्स इट। इसमें हमें जीरो मतलब एग्जैक्ट मैच लिखने की जरूरत नहीं है और लेफ्ट टू राइट लिखने की भी जरूरत नहीं है। बस इतना मैं फॉर्मूला करके इसे एंटर कर दूंगी और मेरा आउटकम आ जाएगा। तो मेनली एक्स लुकअप का यूज बिग डेटा में किया जाता है सो दैट हम इजीली बस एम्प्लॉय आईडी लिख के उनकी डिटेल्स फाइंड आउट कर सके। सो यू कैन सी कि मेरा रिजल्ट आ गया है। अब मैं जो ऊपर है वही नीचे आया कि मैंने सेम एम्प्लॉय आईडी दी है, एक ही लुकअप वैल्यू दिया है। बाद में मैं लुकअप वैल्यू चेंज भी कर सकती हूँ, बस आपको F2 करके एडिट कर देना है। तो ये हमारी समरी क्रिएट हो गई। लेट्स मूव टूवर्ड्स दी सेकंड टास्क। इस टास्क में हमें डिपार्टमेंट वाइज एम्प्लॉय फाइंड आउट करनी है। मैं इसे फिल्टर की मदद से भी कर सकती हूँ, शॉर्टकट कीज Alt+A+T। तो इसके बाद आप अगर HR सिलेक्ट करते हैं तो HR डिटेल्स तो दिखेगी लेकिन बाकी डेटा हाइड हो जाएगा। तो मुझे डेटा हाइड नहीं करना है, मुझे सेपरेटली HR का देखना है। इसके लिए हम फिल्टर का फीचर यूज नहीं करेंगे, फिल्टर का फॉर्मूला यूज करेंगे। हम नीचे एक समरी क्रिएट कर लेते हैं और वहां लिख देंगे डिपार्टमेंट वाइज एम्प्लॉय। मेनली समरी नेक्स्ट शीट पे होती है लेकिन मैं यहाँ पे समझाने के लिए आपको एक ही शीट में सब क्रिएट कर रही हूँ। तो सेल अपने मर्ज करके हम वहां पर लिख देते हैं डिपार्टमेंट वाइज एम्प्लॉय। इसमें हम सेपरेटली HR के एम्प्लॉय, IT के एम्प्लॉय, फाइनेंस के एम्प्लॉय जितने हैं उतने देख सकते हैं। फिल्टर के फॉर्मूले में आपको सिंपली सबसे पहले इज इक्वल टू का साइन लगा के फिल्टर लिखना है और उसके बाद पूरा डेटा का रेंज देना है। डेटा का रेंज देते ही आप डिस्क्रिप्शन में भी पढ़ सकते हैं, डेटा का रेंज देते ही आपको अपने आउटकम का रेंज देना है कि आपको चाहिए क्या। तो मुझे डिपार्टमेंट वाइज चाहिए इसलिए मैं डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर रही हूँ और उसके बाद मैं इक्वल टू का साइन लगा के डबल कोटेशन के अंदर HR लिखूंगी। मुझे सिर्फ HR के एम्प्लॉयज चाहिए। तो दैट्स इट, हमारा आउटकम आ गया। अब हम अपने चाहो तो आप फॉर्मूले को चेंज भी कर सकते हो F2 से। अगर आप HR को हटा के फाइनेंस लिख दोगे तो फाइनेंस का आ जाएगा। और इजीली तरीका है कि आप सेपरेटली एक सेल को उसको इक्वल टू के बाद आप एक सेल सिलेक्ट कर लो और उस सेल में आप डेटा वैलिडेशन लगा दो, शॉर्टकट कीज Alt+AV। उससे क्या होगा कि हमारी लिस्ट रेडी हो जाएगी और हम बस लिस्ट सिलेक्ट करेंगे और मुझे उसके अकॉर्डिंग डिटेल्स दिख जाएगा। तो हम अपनी लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं। मुझे यहाँ चाहो तो आप मैनुअली लिख लो, चाहो तो आप डेटा में से सिलेक्ट कर लो। मुझे बीच के डेटा में अपने सारे 5 डिपार्टमेंट्स दिख रहे हैं तो मैं उसे सिलेक्ट कर लेती हूँ, दैट इज HR, मार्केटिंग, फाइनेंस, सेल्स एंड IT। इसे सिलेक्ट कर लो तो आपकी लिस्ट बन जाएगी और हम अप्लाई करते हैं और हमारी लिस्ट रेडी। इसे सिलेक्ट करके आप इजीली कोई भी डेटा फाइंड आउट कर सकते हो डिपार्टमेंट वाइज। बस मैं इज इक्वल की जगह मैंने HR लिखा था उसे हटा के मैं सेल सिलेक्ट कर लेती हूँ, दैट्स इट। अभी मैंने HR सिलेक्ट किया, अब मैं दूसरा सिलेक्ट करती हूँ, दैट इज फाइनेंस की हमारी डिटेल्स आ गई। तो ऐसे ही आप अपने लिस्ट में से कोई भी डिपार्टमेंट सिलेक्ट करके आप उनकी डिटेल्स फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये बहुत ही ईजी है कि हम फिल्टर का फॉर्मूला यूज करके सेपरेटली अपने एम्प्लॉयज की डिटेल्स देख सकते हैं। इससे हमारा डेटा भी हाइड नहीं होता है और हमने वन बाय वन हर एक फाइनेंस सेल्स की डेटा भी देख सकते हैं। सो आई होप यू लाइक दिस। लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट टास्क। इस टास्क में हमें अपने डेटा को शॉर्ट करना है, चाहे डिपार्टमेंट वाइज चाहे सैलरी वाइज। अगर मैं मैनुअली करूंगी तो डिपार्टमेंट वाइज हो पाएगा या सैलरी वाइज। अगर मैं डिपार्टमेंट वाइज करूंगी तो सैलरी खराब हो जाएगी और सैलरी वाइज करूंगी तो डिपार्टमेंट। इसलिए हम इसमें फीचर नहीं यूज करेंगे, इसमें हम यूज करेंगे फॉर्मूला, दैट इज शॉर्ट बाय। सबसे पहले हम अपना एक नेम लिख लेते हैं, शॉर्ट डेटा बाय डिपार्टमेंट एंड हाईएस्ट सैलरी, सो दैट हाईएस्ट सैलरी के एम्प्लॉय सबसे ऊपर रहे और डिपार्टमेंट वाइज भी रहे, फाइनेंस का सेपरेटली, HR का सेपरेटली। ठीक है, तो इसमें हम फॉर्मूला यूज करने वाले हैं शॉर्ट बाय। यू कैन सी कि शॉर्ट बाय एक से ज्यादा फीचर्स आपको ऐड करने की परमिशन देता है और हमें इसमें सिंपली सबसे पहले अपने पूरे टेबल की रेंज देनी है और उसके बाद हमें अपना एरे 1 देना है कि आपको किसके अकॉर्डिंग डेटा करना है शॉर्ट। तो मुझे सबसे पहले करना है डिपार्टमेंट वाइज। डिपार्टमेंट वाइज मैं कर लूंगी असेंडिंग टू डिसेंडिंग, दैट इज वो अल्फाबेटिक ऑर्डर्स में आ जाएंगे। उसके लिए मैंने लिया है सिलेक्ट 1। डिसेंडिंग के लिए आपको -1 लेना होता है, 1। अब मैं दूसरा एरे सिलेक्ट करती हूँ अपना, दूसरा मैं करूंगी सैलरी के वाइज। सैलरी में मुझे हाईएस्ट एम्प्लॉय ऊपर चाहिए तो उसके लिए मैं ले लूंगी -1, मीन्स डिसेंडिंग। सबसे बड़ा है वो सबसे ऊपर आ जाएगा। सो आप भी पूरा डिस्क्रिप्शन में फॉर्मूला को रीड आउट कर सकते हैं।
अब मैंने -1 लिख दिया है एंड प्रेस एंटर। ये हमारा पूरा डेटा शॉर्ट हो चुका है विद डिपार्टमेंट एंड सैलरी वाइज। अगर आप मैनुअली करोगे तो आपको सिर्फ एक ही क्राइटेरिया वैलिड है, लेकिन ये फॉर्मूला यूज करके हम 2 क्राइटेरिया से अपने डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो ये बहुत ही शॉर्ट तरीका है अपने डेटा को एक अच्छे से ऑर्गेनाइज करने का, डिपार्टमेंट वाइज या सैलरी वाइज, या आप और दूसरी कोई 2 कैटेगरीज ले सकते हैं, सिटी वाइज और डिपार्टमेंट वाइज। इसी डेटा में हम एक और फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, दैट इज यूनिक। यूनिक से हम अपने सिटीज, डिपार्टमेंट या मैनेजर को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये डेटा छोटा है तो आप मैनुअली भी देख सकते हैं कि हमारे पास कितने मैनेजर है, लेकिन जिसका डेटा बड़ा होता है या कंपनी एक से ज्यादा स्टेट या कंट्री में होती है, उसमें हमें मैनुअली नहीं देख सकते, हमें उसमें फॉर्मूला यूज करना पड़ता है। तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे यूनिक। मुझे टोटल मैनेजर फाइंड आउट करना है, तो मैंने वहां पे लिखा है टोटल मैनेजर। अब मैं नीचे फॉर्मूला यूज कर रही हूँ यूनिक। यूनिक में मेनली आपको अपने डेटा का रेंज देना है, तो मैं मेन डेटा का रेंज दे रही हूँ जो भी मुझे फाइंड आउट करना है, और दैट्स इट। इसमें मेरे को पता चल गया कि मेरे पास 5 मैनेजर हैं, सो दैट मुझे यूनिक वैल्यू मिल गई। ऐसे ही आप अपने डिपार्टमेंट, सिटीज कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि टोटल कितने डिपार्टमेंट्स या सिटीज है। अगर मैं रिमूव डुप्लीकेट्स करूंगी तो वहां से हट जाएंगे, तो मुझे हटाना नहीं है, मुझे सेपरेटली अपने यूनिट्स फाइंड करने हैं। तो अब मैं डिपार्टमेंट का भी कर लेती हूँ, कितने डिपार्टमेंट्स हैं, टोटल 5 डिपार्टमेंट। तो आप ऐसे ही फॉर्मूला का यूज करके सिटीज, डिपार्टमेंट, मैनेजर कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हो। चलिए आज का लास्ट टास्क कंप्लीट करते हैं। इस टास्क में हमें देखना है कि जहां डेटा वैलिडेशन लिखा है वहां तो मुझे लिस्ट के अकॉर्डिंग ही अपनी एम्प्लॉय आईडी फाइंड आउट करनी है, लेकिन जहां मैं मैनुअली कर सकती हूँ वहां पे क्या रिजल्ट आता है। तो यहाँ मैंने मैनुअली एड ऑन कर दिया। अब मैं मैनुअली लिखूंगी तो भी मुझे सेम आउटपुट मिलेगा एक्यूरेट डेटा से। लेकिन अगर मैंने ऐसी एम्प्लॉय आईडी लिख दी मैनुअली जो इसमें है ही नहीं, तो वहां पे एनए दिखेगा। अब एनए दिखना अनप्रोफेशनल है, तो इसमें हमें फॉर्मूले में एक और फॉर्मूला ऐड ऑन करते हैं, सो दैट यहाँ पे एनए ना दिखे, नॉट फाउंड दिखे। तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करने वाले हैं इफ एरर। इसे मैं एक्स लुकअप के साथ यूज करूंगी। बस मुझे इक्वल टू के बाद इफ एरर ऐड करना है और ब्रैकेट ओपन कर देना, सो दैट दोनों फॉर्मूला मेरे लिए वैलिड रहे। अब आप देख सकते हैं कि हमारा फॉर्मूला एंटर हो गया है और डिस्क्रिप्शन भी आ गया। अब हमें बस क्या करना है, लास्ट में जाके कॉमा लगा के डबल कोटेशन के अंदर लिख देना है नॉट फाउंड, या जो भी आपको रिजल्ट चाहिए। मुझे नॉट फाउंड चाहिए था, और उसको डबल कोटेशन के अंदर ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो आप देख सकते हैं जहाँ एनए आ रहा था वहां आप नॉट फाउंड आ रहा है। एम्प्लॉय आईडी चेंज करते हैं, एक्यूरेट डिटेल्स आ रहे हैं। अब हम एम्प्लॉय आईडी जो नहीं है तो उसके अकॉर्डिंग नॉट फाउंड आएगा। तो हम अपने नेक्स्ट 5 फॉर्मूले पार्ट 2 में कवर अप करेंगे, तो स्टे ट्यून। If this video is helpful for you, so don't forget to subscribe Campus to Corporate for more such tips.